Audio Jungle. Audio Jungle. इलेक्ट्रिसिटी का ये 5वां पार्ट है और हमने जैसा कि आपको पहले भी बतलाया था कि न्यूमेरिकल मैं सारे तरह का न्यूमेरिकल मैं जरूर बतलाऊंगा फिजिक्स में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये पहला न्यूमेरिकल हम आज कर, बहुत ईजी है, केवल कंसंट्रेशन की जरूरत है और अगर थ्योरी आप पढ़ लिए होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को जरा देखिए, बहुत सरल है। 1 ओम 2 ओम 3 ओम के रजिस्टर हैं और इनमें खासियत यह है कि इनको सीरीज में इस तरह से जोड़ा गया है। तो पहले भाग में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और दूसरे भाग में अगर इसको 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्शन को जोड़ दिया जाए तो इसमें कितने एम्पियर के करंट फ्लो होंगे ये निकालना है। तो पहले भाग का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। यहाँ पर RS का मतलब है रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल टू ये R1 है और ये R2 है और ये R3 है। जैसा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का नियम से सीरीज में कनेक्शन का जो नियम है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, तो सब मिलाकर ये हो गया 6 ओम। पहला भाग का हिसाब बिना मेहनत किए कंप्लीट हो गया, बहुत इजी। अब जरा देखिए कहा गया है कि अब पार्ट बी में ऐसा है कि इसी को उठा करके 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ देना है। अब ये 6 वोल्ट का बैटरी से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर एक एम्पियर मीटर लगा देते हैं और ये हो गया हमारा कनेक्शन। अब हमें ये ज्ञात करना है कि यहाँ एम्पियर कितना शो होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं I इज इक्वल टू, एक बहुत पुराना हम लोग का फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू IR। तो I इज इक्वल टू होगा V बाई R। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वोल्टेज है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट का करंट है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हम लोगों ने निकाला है RS, तो I इज इक्वल टू यहाँ के लिए V बाई RS, जो हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से निकाला है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है 6 वोल्ट है और R जो है 6 ओम है। तो ये कटेंगे तो I इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1। Therefore I इज इक्वल टू 1 एम्पियर होगा। अब इस न्यूमेरिकल का दोनों पार्ट का सॉल्यूशन निकल गया। बहुत पहला क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन, ताकि बेस को आप समझ सकें। तो इसका 2 हो गया, ए का आंसर हो गया 6 ओम और बी का हो गया 1 एम्पियर। तो यहाँ पर एम्पियर मीटर में जो है 6 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। सॉल्व। तो फिर एक और न्यूमेरिकल, ये भी इजी है,
थोड़ा सा केवल कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, धीरे धीरे, लेकिन पहले वाले से थोड़ा सा ज़्यादा स्टैंडर्ड का लिया। इस तरह से आप देखेंगे कि मैं धीरे धीरे और भी लेता जाऊँ। अब देखिए, एक रजिस्टर है 6 ओम का और 12 ओम का एक बल्ब लगा हुआ है, और यहाँ पर एक एम्पेयर मीटर लगा हुआ है पूरे सर्किट का एम्पेयरेज शो करने के लिए। 6 वोल्ट का बैटरी एक की है। पहले भाग में हम लोगों को ये कहा गया है कि द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि इसमें आरएस निकाले गए। आरएस जैसा कि आप जानते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। आरएस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये हमारा R1 है और इसका जो रेजिस्टेंस है ये R2 है। क्योंकि सीरीज में है तो आप तो जानते हैं कि RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। बहुत इजी है। 6 ओम प्लस 12 ओम इज इक्वल टू 18 ओम। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस जो है हमारा है 18 ओम है, वोल्टेज 6 वोल्ट है। अब जरा देखिए, द करंट थ्रू द सर्किट I निकालना है। दूसरा B में क्या निकालना है, I इज इक्वल टू हाउ मच। इसका मतलब एम्पेयर मीटर का रीडिंग जो है वो क्या बतलाएगा, कितना एम्पियर। तो जैसा फिर वही पुराना फार्मूला V इज इक्वल टू IR, यानी कि I इज इक्वल टू V बाई R। और R का मतलब यहाँ RS। तो आप जरा देख लीजिए I कितना निकलता है। वोल्टेज है 6 और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 18 ओम। ये कटेंगे, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1/3 एम्पियर। तो यहाँ पर जो सर्किट दिखलाएगा 1/3 एम्पियर, ये रीडिंग यहाँ पर दिखलाएगा। ये हमारा बी हुआ, तो ये भी हो गया सॉल्व्ड, ये भी हो गया सॉल्व्ड। तीसरा सेक्शन सी, निकालना है सी में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। तो पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक लैंप, ये पहले हमको निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस across the electric lamp, across the lamp। तो across the lamp क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए V इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला है हमारा। तो वोल्टेज हमारा कितना है ये निकालना है। I कितना है पूरे सर्किट का, 1/3, 1/3। और रेजिस्टेंस कितना है ये लैंप का, 12 ओम, 12 ओम। ये कटेंगे, 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा बराबर 4 वोल्ट। ये भी हो गया सॉल्व। और सी का ही दूसरा पार्ट, वोल्टेज across the, ये वोल्टेज across the कंडक्टर।
तो फॉर्मूला वही है V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई इसमें है कितना 1/3 ओम और रजिस्टर्स है यहाँ पर 6 ओम। तो ये कटेगा 3 2 जा 6, तो यहाँ वोल्ट हो जाएगा 2 वोल्ट। ये भी हो गया हमारा सॉल्व। तो ये भी सॉल्व हो गया। तो एक और क्वेश्चन, इस बार पैरेलल में हमारे 3 रजिस्टर जुटे हुए हैं R1 R2 R3, और हमारा सवाल है क्या क्या करना है ज़रा देखिए। और ये कॉम्बिनेशन है 12 वोल्ट के बैटरी के साथ, 12 वोल्ट के बैटरी के साथ। तो सारे इंडिविजुअल जो हमारे रेजिस्टेंस हैं R1 R2 और R3 का करंट देखना है पहले। ये मान लीजिए इसको I1, इसके I2 और इसको I3। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, क्या है RP। R1 इज इक्वल टू 6 ओम, R2 इक्वल्स टू 8 ओम, R3 इक्वल्स टू 12 ओम। तो RP ये पहले निकालना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं पैरेलल में 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/RP इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12, और इन तीनों का जो एलसीएम होगा आप भी जानते हैं 24 होगा। 6 4 जा 24, 4 प्लस 3 प्लस 2, दैट मीन्स 9/24, और ये कटेंगे 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 इज इक्वल टू 8/RP, 1/RP, 1/RP। RP इज इक्वल टू रेसिप्रोकल होगा 8/3 ओम। ये हो गया हमारा RP। अब हम क्या निकालना है, इंडिविजुअल I निकालना है। तो I कैसे निकलेंगे, I इज इक्वल टू, देखिए वोल्टेज का जहाँ तक सवाल है, इस दोनों पॉइंट में वोल्टेज 12 वोल्ट ही होगा, तो सारे रजिस्टर को पैरेलल में वोल्टेज एक ही मिलेगा, यहाँ कोई अंतर नहीं है। तो I1 इक्वल टू V/R1, तो कितना होगा 6 ओम। वोल्ट कितना है 12 वोल्ट। I1 इज इक्वल टू 12/6, 6 2 जा 12 बराबर 2 एम्पियर। तो इसमें से कितने एम्पियर चलेंगे 2 एम्पियर। I2 इज इक्वल टू V/R2 इज इक्वल टू 12/8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 बराबर 1.5 एम्पियर ये करंट होगा। I3 इज इक्वल टू V/R3 इज इक्वल टू 12/12 बराबर 1 एम्पियर। अब तीनों में से चलने वाले इंडिविजुअल करंट हमें I1 I2 I3 मिल गए।
2 एम्पियर, 1.5 एम्पियर एंड 1 एम्पियर। तो करंट जो है अब जो निकालना है पूरे इसका एम्पियर मीटर में कितना शो होगा। तो सोचिए कि इस रास्ते से हमारा 2 एम्पियर का करंट चल रहा है, इस रास्ते से हमारा 1.5 एम्पियर का, और फिर इस रास्ते से 1 एम्पियर का। तो फिर ये जो करंट बटा है फिर यहाँ पर जाकर जुट जाता है। तो जुट जाता है तो सारे करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों जुड़ जाएंगे तो कितना होगा। I1 हमारा है 2 एम्पियर और I2 है 1.5 एम्पियर और I3 है 1 एम्पियर। तो तीनों को जोड़ देते हैं, 2 प्लस 1.5 प्लस 1 एम्पियर। तो जुटने पर हो गया 5.5 एम्पियर। ये हमारा करंट हुआ 5.5 का। और हमारा आरपी कितना निकला है, 8/3 ओम। अगर इसके अनुसार हम लोग देखते हैं तो हमारा टोटल जो करंट क्या होगा, सेकेंड वे दूसरे तरीका से हम ऐसा कह सकते हैं, I इज इक्वल टू V/R, और यहाँ पर V/RP, और यहाँ पर 12/RP निकला है 8/3 ओम। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, तो यहाँ पर 8/3, और इसको हम लिख सकते हैं 12 × 3/8, तो 4 3 जा 4 2 जा, तो बराबर 9/2 इज इक्वल टू 4.5 एम्पियर। तो ये भी जो होगा 21314 4.5 एम्पियर, 213 एंड 1 4.5 एम्पियर। वो 5.5 नहीं, ये जोड़ने में गलती हुई थी, 1 1 2 2 4.5 एम्पियर। तो इससे ये वेरीफाई भी हो गया कि हमारा जो करंट है ये 4.5 एम्पियर ही होगा, और ये है हमारा सॉल्यूशन। तो ये भी सॉल्यूशन निकल गया कि, और इस सॉल्यूशन को हम लोगों ने वेरीफाई भी कर लिया, क्योंकि यहाँ पर से जो करंट चल रहा था 3 डायरेक्शन में बट गए, फिर यहाँ पर आकर तीनों डायरेक्शन से मिल गए। तो ये अगर मान लीजिए 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया, तो 3 3 6 रुपया, तो वहाँ से बट कर खर्च हुए, फिर आगे जाकर मिल गए। तो इस करंट जो होगा सबका सम के बराबर होगा। और ऐसे भी यहाँ से वेरीफाई भी हो गया सेकेंड वे से I निकालने पर, I इज इक्वल टू V/R, और ये 4.5 एम्पियर हो गया। तो बच्चे आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इतना ही पर आप लोग कंसंट्रेट कीजिए। आगे अभी और मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा, और जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाता हूँ कि हमने आपको पूरी तरह से पढ़ाया, तो मैं और न्यूमेरिकल और बताऊंगा ही, क्योंकि फिजिक्स को मैं मानता हूँ कि न्यूमेरिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। और एक बात हम आपको बता दें यहाँ पर कि न्यूमेरिकल नहीं बनाने पर पूरा बेस क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए हो सकता है शायद वीडियो लंबा बन रहा है, बार बार पार्ट बनाना पड़ रहा है, तो इससे घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए जहाँ तक मुझसे बन पाएगा मैं आपके बेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आपका समय को थोड़ा ले रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक बेल बटन है उसको दबाएं, ताकि जब भी मैं तो आपको पहले ही बतला चुका हूँ कि इस तरह का वीडियो मैं डालता रहता हूँ, इस तरह के टॉपिक डालता रहता हूँ, तो वो बेल आइकन को अगर प्रेस कर देते हैं तो मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा तो आप तक पहुँच जाएगा। और एक बात और, कमेंट करें, शेयर करें,
कमेंट करें। अगर मान लीजिए कहीं कोई कमी नज़र आता हो, ऐसा मैं कभी दावा करता भी नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट काम कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि अप टू परफेक्शन मैं अपने काम को ले जाऊँ, ताकि आपको इसका अच्छा फ़ायदा मिले। तो आप कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुशी से रहें, बेल आइकन को दबाएं और थैंक यू। ऐसे ये नीचे डिस्क्रिप्शन में हम अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिए हैं, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी हमसे कमेंट भेज सकते हैं, सुझाव भेज सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे खुशी होगी। थैंक यू। Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.